Assalamualaikum students. Today I will giving you a concept of cube and cube root because concept is for if I take a two number, first number is for cube and the other number is for cube root. Before finding हमें पता होना चाहिए कि क्यूब क्या होता है और क्यूब रूट क्या होता है. ठीक है, अब हम क्यूब की डेफिनेशन पे आ जाते हैं. Any number which is a product of three identical number is called cube. अब हम बचपन से ये शेप देखते आ रहे हैं. इस शेप को हम कहते हैं क्यूब. इसको हम क्यों क्यूब कहते हैं? क्योंकि हमारे पास ये जो शेप है ये 3 डायमेंशनल शेप है. ठीक है, 3D शेप है. हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये 3D शेप है. देन हम इसको क्या बोलेंगे? क्यूब. जिस शेप इज कॉल्ड क्यूब, जो कि हम बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं और बचपन से हम इसको ड्रॉ भी करते आ रहे हैं. ठीक है, अब हम डेफिनेशन पे वापस आ जाते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 3 आइडेंटिकल नंबर, किसी भी 3 नंबर जो एक जैसे नंबर है, एक जैसे कोई भी 3 नंबर्स हम जब लेते हैं तो हमारे पास उनका जो प्रोडक्ट आता है वो हमारे पास क्या होता है? क्यूब. लाइक अगर हम 2 ले लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, हमने 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, विच इज़ इक्वल्स टू 8. देन इसी तरह 3 इंटू 3 इंटू 3, अगर हम कोई भी नंबर लेंगे तो हम उसको 3 टाइम ही मल्टीप्लाई करेंगे जब हमने क्यूब फाइंड करना होगा. ठीक है, देन इसी तरह से हम 1 अप टू सो ऑन कोई भी नंबर ले सकते हैं. लाइक मैंने यहाँ पे कुछ नंबर गिवन किए हुए हैं. लाइक 1 का क्यूब 8, देन 2 का क्यूब 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, देन 3 का क्यूब 27, अप टू 12 का क्यूब 1728. देन अब हम लोग फाइंड करते हैं कि अगर हमारे पास नंबर गिवन है 8, तो हमने 8 का क्यूब कैसे फाइंड करना है. ठीक है, 8 का क्यूब सबसे पहले तो हमने इसको एज अ क्यूब ले लेना है. ठीक है, 8 क्यूब मीन्स के हमारे पास जो 8 की वैल्यू गिवन है उसको हमने 3 टाइम्स ओपन कर देना है. अगर हमारे पास कोई भी पावर है, जितने टाइम पावर होगी हमने बेस को उतने टाइम ओपन करना है. पावर 3 है क्योंकि हमने क्यूब के लिए फाइंड करना है. देन हम बेस को 3 टाइम ओपन करेंगे. 8 8 इज 64 मल्टीप्लाई बाय, अब थर्ड टाइम हमने दोबारा से इसको मल्टीप्लाई करना है. 64 8 इज 512 and 512 is the cube of 8. देन हम इसी तरह से क्यूब रूट के ऊपर आ जाते हैं. क्यूब रूट हमारे पास क्या होता है? इन्वर्स होता है क्यूब का. अगर हम बात करते हैं कि क्यूब जो है वो हमारे पास क्या है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि क्यूब इज़ द इन्वर्स ऑफ क्यूब रूट एंड क्यूब रूट इज़ द इन्वर्स ऑफ क्यूब. देन हमारे पास क्यूब रूट में क्या होता है? लाइक हम जब क्यूब फाइंड करते हैं तो हमारे पास कोई भी आंसर आ जाता है तो हमने इसको वापस रिवर्स प्रोसेस करना होता है. ठीक है, तो क्यूब रूट में हमारे पास क्या होता है? कोई प्रोडक्ट गिवन होता है, हमने ये देखना होता है कि ये प्रोडक्ट जो है ये किस नंबर का क्यूब है. ठीक है, अब यहाँ पे तो हमने सिंपली जो भी नंबर गिवन है उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन हमने क्यूब में क्या करना होता है? जो नंबर हमारे पास गिवन होता है उसका क्यूब फाइंड करने के लिए हम लोगों ने प्राइम फैक्टर्स बनाने होते हैं. मींस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना होता है जो हम ऑलरेडी बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं. लाइक जैसे हम HCF में फाइंड करते थे या LCM में फाइंड करते थे. ठीक है, वट एवर इट इज़. सो हमने क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. प्राइम नंबर मीन वो नंबर्स जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हों. ठीक है, जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करते हैं तो हमारे पास लास्ट में 1 रिमाइंडर बच जाता है. ठीक है, अब हमारे पास जो नंबर गिवन है 4096, अब हमने इसका प्राइम फैक्टर लेना है तो उसके लिए हमें लास्ट डिजिट देखना होगा क्या है. लास्ट डिजिट अगर हमारे पास इवन नंबर होगा तो हमारे पास जो पहला प्राइम डिविजिबल होगा वो क्या होगा? 2. मीन्स कि हमने इसको 2 से डिवाइड करना है क्योंकि लास्ट नंबर जो है वो हमारे पास क्या है? इवन है. देन हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 2 इज़ 4, 0 एज इट इज़, 2 4 इज़ 8, 9 में से 8 चले गए, पीछे बच गया 1, 2 8 इज़ 16. देन अगेन
last number is even, 2 1 is 2, 0 as it is, 2 2 is 4, 2 4 is 8. Then again last number is even, then 2 5 is 10, 2 1 is 2, 2 2 is 4, last number again even, then 2 2 is 4, 1 carry, 2 5 is 10, again 1 carry, 2 6 is 12. Then 2 1 is 2, 2 2 is 4, 1 carry, 5 minus 4, 1 carry, then 16 आ गया, 2 8 is 16. Again 2 6 is 12, 2 4 is 8, then 2 3 is 6, 2 2 is 4, 2 1 is 2, 1 carry, 6 is 12, 2 8 is 16, 2 4 is 8, 2 2 is 4, then 2 1 is 2. अब हमने ये देखना है कि ये तो इतने ज़्यादा हमारे पास प्राइम नंबर आ रहे हैं, ठीक है. 2 इज़ अ प्राइम नंबर क्योंकि 2 हमारे पास अपने ही टेबल में डिवाइड होता है. देन हमने इसको क्या करना है, हमने इसको क्यूब ले लेना है. क्योंकि हम क्यूब रूट के लिए फाइंड कर रहे हैं तो हमने 3 आइडेंटिकल नंबर्स का क्यूब ले लेना, ठीक है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमारे पास डिफरेंट भी आ सकते हैं. बट अगर हमारे पास 3 है तो 3 के 3 पेयर्स होने चाहिए. अगर हमारे पास 2 है, 2 के 2 पेयर्स होने चाहिए. लाइक 7 है तो 2 के 3 पेयर्स होने चाहिए. लाइक 7 है तो हमारे पास 7 के भी 3 पेयर्स होने चाहिए. अगर हमारे पास 3 पेयर्स बन रहे हैं तो इसका मतलब वो नंबर जो है हमारे पास परफेक्ट क्यूब है, ठीक है. लेकिन अगर हमारे पास 3 पेयर्स नहीं बन रहे हैं, एक पेयर हमारे पास अकेला बच रहा है, एक नंबर, तो हमारे पास वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा जो भी नंबर गिवन होगा, ठीक है. हम ले लेते हैं 4096 इज इक्वल्स टू 2 क्यूब 3 नंबर्स, देन 2 क्यूब अगेन 3 नंबर्स, देन 2 क्यूब अगेन 3 नंबर एंड देन अगेन 3 क्यूब, ठीक है. अब हमने क्या करना है, हमारे पास तो प्राइम नंबर्स तो आ गए हैं, अब हमारे पास क्यूब भी फाइंड हो गया है. बट हमने क्यूब नहीं फाइंड करना, हमने क्यूब रूट फाइंड करना है. अब क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, इस तरह का एक रूट गिवन होता है, ठीक है. अगर हमारे पास ये जो रूट है इसकी कोई भी हमारे पास पावर ना हो तो हम इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट. अब या तो इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं या फिर हम इसको बोलते हैं रेडिकल, ठीक है. और जो इसके अंदर नंबर गिवन होता है उसको कहते हैं हम रेडिकेंड, ठीक है. अब ये जो हमारे पास क्यूब रूट है, जब हमारे पास इसकी कोई भी पावर ना गिवन हो तो इसका मतलब है इसकी पावर हमारे पास क्या है, 2 है. तो हम जब क्यूब ख़त्म कर देंगे तो n की पावर हमारे पास हो जाएगी 1/2. इसको बोलते हैं हम स्क्वायर रूट. बट अगर हमारे पास इस क्यूब रूट की पावर गिवन हो और वो हो 3, ठीक है, कोई भी पावर n हो, then again this is radical, this is radicand and power 3 means cube root. तो हम ले लेंगे n की पावर 1/3. अगर हमारे पास इसी क्यूब की पावर गिवन हो 4, then again हम इसको बोलेंगे फोर्थ रूट. क्यूब स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, ठीक है. अगेन रेडिकल, रेडिकेंड, देन हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा n की पावर 1/4. अब हम अपने गिवन नंबर पे आ जाते हैं कि हमने इसका फाइंड क्या करना था. फाइंड हमने क्यूब रूट करना था, ठीक है. अब क्यूब रूट फाइंड करने के लिए ये जो हमारे पास गिवन नंबर है इनके ऊपर हमने क्या कर देना है, क्यूब कर देना है, ठीक है. देन क्यूब 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 क्यूब, यहाँ पे क्यूब लगाना ज़रूरी है क्यूब रूट के लिए. अगर क्यूब नहीं लगाएंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट हो जाएगा. अब हमने ये देखना है कि यहाँ पे जो अंदर नंबर्स गिवन हैं वो सारे क्या हैं, उन सब की पावर्स क्या है, सेम है, ठीक है. लाइक 2 की पावर भी 3 है, इस 2 की पावर भी 3 है, इस 2 की पावर भी 3 है. तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास पावर 3 है इसको हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं. अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, क्यूब को ख़त्म करना है. 2 × 2 × 2 × 2, क्यूब को ख़त्म कर दिया, ये 3 आ गया. ये तो हमारे पास इन सब की पावर है, क्यूब को ख़त्म करने से हमारे पास आ जाएगा 1/3. देन 3 1 इज़ 3, 3 अगेन डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास ये बच जाएगा 3/3. 3 को हम 3 से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2, मीन्स हमारे पास आंसर क्या आ गया है, 2 2 इज़ 4, 4 2 इज़ 8, 8 2 इज़ 16. ये जो नंबर हमारे पास गिवन है,
अगर हम 16 का क्यूब ले लें, 16 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4096। 4096 किसका क्यूब है? 16 का क्यूब है। तो ये हमने ये वाला जो स्टेप किया था ये क्यूब रूट फाइंड करने के लिए किया था। मीन्स कि हम ये इसको कह देते हैं क्यूब रूट। और ये हमारे पास जो स्क्वायर है इसको हम कह देते हैं स्क्वायर्स, इसको हम कह देते हैं क्यूब। आई होप कि आपको क्यूब एंड क्यूब रूट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ और बताती चलूँ, अगर हम किसी भी इंटीजर के साथ क्यूब ले लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, मीन्स कि अगर हम माइनस के साथ, अगर किसी नंबर के साथ माइनस ले लेते हैं तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास हमेशा माइनस में होगा। कैसे? 3 इंटू -3 इंटू -3, then again 3 3 is 9, minus minus plus, then multiply by -3, then plus minus minus, 9 3 is 27। ओके, आई होप कि आपको क्यूब की समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हमारे पास कोई फ्रैक्शन में क्यूब रूट आ जाए, ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन में हमारे पास वैल्यू गिवन हो और हमने उसका क्यूब रूट फाइंड करना हो, देन हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमारे पास ये जो गिवन क्यूब्स हैं इनमें से फर्स्ट 10 तो आपको फिंगर टिप पे याद होने चाहिए। ठीक है, देन हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हम खुद फाइंड कर लेंगे। ठीक है, देन लाइक जैसे 27 है तो हमें पता होना चाहिए कि 27 किसका क्यूब है? हमारे पास 3 का क्यूब है। देन 2744 हम चेक करेंगे किसका क्यूब है। अगेन वी यूजिंग अ HCF मेथड, लास्ट नंबर इज़ इवन नंबर, सो हम उसी स्टेप से चलेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में स्टेप किए थे। अब यहाँ तक तो हमने सेम एज इट इज़ उसी स्टेप से किया है जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था। ठीक है, लास्ट नंबर इज़ इवन, देन 2 से करेंगे, अगेन करेंगे। बट यहाँ पे हमारे पास आ गया है 343, 2 3 इज़ 6, 2 4 इज़ 8, देन 2 3 इज़ 6। देन हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये इवन नंबर है, लास्ट में नहीं है तो हमारे पास ये 2 के टेबल में नहीं आएगा। 3 के टेबल के लिए हमने इन सबको ऐड करना है, इन सबको ऐड करने से हमारे पास 13 बन रहा है, तो ये भी हमारे पास 3 के टेबल में भी नहीं आएगा। 4 के टेबल में लास्ट नंबर इवन चाहिए होता है, 4 के टेबल में नहीं आएगा। 5 के टेबल में लास्ट नंबर हमारे पास या तो 5 होना चाहिए या फिर हमारे पास 0 होना चाहिए, 5 के टेबल में भी नहीं आएगा। 6 के टेबल में अगेन लास्ट नंबर इवन होना चाहिए, 6 के टेबल में भी नहीं आएगा। देन 7 के टेबल में हम इसको डिवाइड करके देखेंगे। देन 7 4 is 28, देन 28, 34 minus 28, पीछे हमारे पास बच जाता है 6। ठीक है, देन 7 9 is 63। इसी तरह से 7 is 49, देन अगेन 7 1 is 7। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 का क्यूब एंड 7 का क्यूब। अब हमने क्या करना है? इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 2 इंटू 7 क्यूब। अब क्यूब सब के ऊपर सेम है तो हमने क्या करना है? कॉमन ले लेना है क्यूब। अब यहाँ पे हमने सबका क्यूब जो है वो कॉमन ले लिया। देन अगेन हमने क्या करना है? देन हमने अब इस क्यूब की वैल्यू ले लेनी है 1/3। अब अंदर हमारे पास क्या बच गया? 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 7, देन अगेन इसकी पावर क्या थी? 3 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 7 2 इज़ 14। 27 किसका क्यूब है? 3 का। और 2744 किसका क्यूब है? 14 का। ठीक है, इन दोनों नंबर्स के हमने क्यूब फाइंड कर दिए तो हमारे पास आ जाएगा 3/14। आई होप कि आपको इन क्यूब रूट में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ठीक है, अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ट्रिक सिखाऊंगी। ठीक है, आप इसको एज अ मेथड सॉल्व करें, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ट्रिक सिखाऊंगी कि अगर हमारे पास क्यूब रूट आ जाते हैं तो हम इनको देखते ही कैसे फाइंड कर लेते हैं उनकी वैल्यूज़। देन अभी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन जो है वो आप अपना कंप्लीट करें। फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन पे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पे जाएंगे।